ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप ग्रीन एनर्जी और सोलर सेक्टर में अगले पोटेंशियल स्मॉल कैप जेम्स सर्च कर रहे हैं? आज हम 3 ग्रीन एनर्जी स्मॉल कैप स्टॉक्स पार्ट 1 का बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जो पीएम कुसुम स्कीम के तहत लाखों सोलर पंप्स इंस्टॉल कर रही है और बैटरी स्टोरेज जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में एक्सपेंड कर रही है। इनकी हजारों करोड़ की ऑर्डर बुक को समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी 2003 में शुरू हुई और सोलर पंप सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है। यह सोलर पावर्ड और ग्रिड कनेक्टेड पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। साथ ही टर्न की सोलर पंपिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, खासकर गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम कुसुम के तहत। कंपनी एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सर्व करती है। इसका मेजर रेवेन्यू गवर्नमेंट स्कीम से आता है, करीब 81%। पीएम कुसुम में कंपनी का लगभग 38% मार्केट शेयर है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को दिखाता है। तो दोस्तों, कंपनी सोलर सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक पंप्स बनाती है, साथ ही ग्रिड कनेक्टेड पंप्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स भी ऑफर करती है। फ्यूचर में ये इंडस्ट्रियल पंप्स और प्रेशर पंप्स जैसे नए प्रोडक्ट्स में एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हरियाणा में है और टोटल सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी 570 मेगावाट है। पंप्स और मोटर्स की भी अच्छी इंस्टॉल कैपेसिटी है, जिससे लार्ज ऑर्डर्स हैंडल किए जा सकते हैं। इंडिया में 1300 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स और 400 प्लस रिटेल आउटलेट्स है। कंपनी 22 देशों में एक्सपोर्ट भी करती है, जिससे ग्लोबल प्रेजेंस भी मजबूत है। कंपनी ने जनवरी 2026 तक 90,000 प्लस सोलर पंपिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं। FY26 के 9 मंथ्स में ही 66,000 प्लस पंप सप्लाई किए गए हैं, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है। 31 जनवरी 2026 तक ऑर्डर बुक 24,500 प्लस पंप्स का है और नियर टर्म पाइपलाइन 25,000 प्लस पंप्स की है। तो दोस्तों, कंपनी सोलर कैपेसिटी 1,500 मेगावाट बढ़ाने और ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं ओसवाल पंप्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 75% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का पीजी रेशो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.08 का है, मतलब ये कंपनी डेप्ट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 75.7% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.85% और डीएस के पास 6.60% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2007 में शुरू हुई और टेलीकॉम, इंफ्रा और सोलर इंडस्ट्री में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यह डीसी पावर सिस्टम्स, लिथियम बैटरीज, इन्वर्टर और मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाती है। साथ ही इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज भी देती है। कंपनी टेलीकॉम, एनर्जी और आईसीटी सेक्टर्स में काम करती है और एंड टू एंड टर्नकी सॉल्यूशंस देती है। इसमें टेलीकॉम टावर्स बनाना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाना और उनका मेंटेनेंस शामिल है। टेलीकॉम सेगमेंट सबसे बड़ा है, जो करीब 94% रेवेन्यू देता है। इसमें टावर्स और ओएफसी नेटवर्क प्रोजेक्ट्स आते हैं। एनर्जी सेगमेंट में सोलर प्रोजेक्ट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स शामिल है। आईसीटी सेगमेंट में स्मार्ट क्लासरूम्स, सर्विलेंस सिस्टम्स और कियोस्क्स जैसे सॉल्यूशंस आते हैं। कंपनी पावर मैनेजमेंट इक्विपमेंट जैसे एसएमपीएस, डीसी सिस्टम्स, इन्वर्टर और कन्वर्टर्स बनाती है। इसके अलावा सोलर हाइब्रिड सॉल्यूशंस और लिथियम आयन बैटरी सिस्टम्स भी ऑफर करती है। बीईएसएस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी स्ट्रॉन्ग फोकस है। कंपनी के पास कर्नाटका में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिनका टोटल एरिया करीब 2 लाख स्क्वायर फीट है। इसमें बैटरी सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मर्स और बीईएसएस प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनकी कैपेसिटी काफी हाई है। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर से आता है, करीब 96%। टॉप 3 कस्टमर्स ही लगभग 89% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी दिखाता है। FY25 में कंपनी का ऑर्डर बुक 7,633 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 97.8% पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट से है। टेलीकॉम और एनर्जी दोनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स है। तो दोस्तों, कंपनी फ्यूचर में बीईएसएस प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है और करीब 630 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली
है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल मजबूत दिखता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं पेस डिजिटेक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 69.5% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.56% और डीआईएस के पास 5.99% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 2008 में शुरू हुई और सोलर ईपीसी सेगमेंट में काम करती है। खासकर पीएम कुसुम स्कीम के तहत एग्रीकल्चरल सोलर पंप्स इंस्टॉल करने में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। इंडिया में इस सेगमेंट में यह लीडिंग प्लेयर्स में से एक मानी जाती है। कंपनी मेनली सोलर पावर्ड वाटर पंप सिस्टम्स इंस्टॉल करती है और एमएनआरई के साथ कई बड़े स्टेट्स में एम पैनल्ड है, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स में पीएम कुसुम का बड़ा हिस्सा आता है। कंपनी ने अब तक 1 लाख से ज्यादा सोलर पंप्स इंस्टॉल किए हैं। मेन प्रोडक्ट सोलर एग्रीकल्चरल पंप सिस्टम है, जिसमें सोलर पैनल, पंप और कंट्रोलर शामिल होता है। इसके अलावा कंपनी सोलर रूफटॉप सिस्टम्स भी प्रोवाइड करती है, जो हाइब्रिड सिस्टम होता है और एक्स्ट्रा पावर बैटरी में स्टोर कर सकता है। कंपनी के पास 3 स्टेट्स में 12 वेयर हाउसेस है और इंस्टॉलेशन के लिए पार्टनर्स के साथ काम करती है, जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट और इफिशिएंट होता है। फर्स्ट हाफ FY26 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 864 करोड़ रुपए का है, जिसे 15 फरवरी 2026 तक एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र ACDCL से 642 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने 25 एकर्स लैंड लिया है, जहां 1 गीगावाट कैपेसिटी का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत सोलर मॉड्यूल्स खुद बनाने की प्लानिंग है। कंपनी का 75 to 85% रेवेन्यू पीएम कुसुम स्कीम से आता है और करीब 90% रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, जिससे डिपेंडेंसी रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी सोलर ईपीसी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है, लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंसी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं जीके एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 70% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 79.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.79% और डीआईएस के पास 8.29% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 ग्रीन एनर्जी स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।